बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में 4 अहम चीज़ें हैं जिस पर मैंने आपसे बात करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुल्ज़िम ज़हीर की वालिदा यानी कि नूर बीबी इस वक्त कहाँ पर हैं, मंजर से गायब क्यों हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कब पेश होंगी, उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी हैं और वो क्यों पेश नहीं हो रही, उसकी बात करेंगे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आज जो समाअत हुई, आप लोगों को इस हवाले से मालूम होगा कि जो निकाह खां हैं और जो इस केस में गवाह है, उनकी ज़मानत के हवाले से आज भरपूर लंबे चौड़े दलाइल दिए गए और उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया और वो किसी वक्त भी सुनाया जा सकता है। लेकिन आज के जो इम्पॉर्टेंट दलाइल थे वो सारे मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, काफ़ी लंबे चौड़े वो दलाइल हैं, लेकिन कुछ ख़ास दलाइल हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने वो ख़ास नोट किए और मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तीसरी अहम चीज़ है MLO के हवाले से और चालान के हवाले से। MLO के ऊपर अब कल समाअत होने जा रही है और फैसला किया जाएगा कि कमसिन मुगविया का MLO होगा या नहीं होगा। आज समाअत क्यों नहीं हुई MLO की, उसकी बात करेंगे। और मुल्ज़िमान ने चालान को चैलेंज कर दिया है, कल उसके ऊपर भी पहली समाअत होने जा रही है। चौथी अहम चीज़ ये है कि मुल्ज़िम ज़हीर और मुल्ज़िम शबीर जो हैं, उनकी ज़मानत के हवाले से भी आज क्या हुआ उसकी भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नूर बीबी इस वक्त कहाँ पर हैं, मंजर से गायब क्यों हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि वारंट गिरफ्तारी मैंने आपको बताया था कि नूर बीबी के यानी कि ज़हीर की वालदा के जारी हो चुके हैं और उनको गिरफ़्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। वो मंजर से बिल्कुल गायब हैं। जो आप देख रहे थे एक मखसूस यूट्यूब चैनल पर वो इंटरव्यूज़ दे रही थी, कुछ लोगों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, TV पे नज़र आ रही थी और अपना जो उनका प्रॉब्लम था वो बताती हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त वो मंजर से बिल्कुल रूपोश हैं, गायब हैं। इतनी वो सच्ची थी, इतनी वो उनका मामला इतना सादा था और वो इतने अच्छे लोग थे, तो इस वक्त उनको भागने की, मफरूर होने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इस पर बहुत सारे सवालात सामने आ रहे हैं। उनको अगर वो सच्ची हैं, उनको ये सब कुछ फेस करना चाहिए, सामने आना चाहिए। और बच्ची को लेकर जिस तरह से हमने देखा वो पहले भी अपने जगह ठिकाने बदलते रहे, वो इस वक्त भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही हैं और इस वक्त वो मंजर से गायब हैं। उनको खुद सामने आना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है, वो आ रही है पुलिस की कारकर्दगी। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है क्योंकि जो पुलिस अफसर हैं, सईद रिंद साहब जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, उनके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे कि पुलिस की भी सरजनिश की जाएगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट के डायरेक्ट अहकामात है कि मुल्ज़िमान को आपने पेश करना है कोर्ट के अंदर हर हाल में। तो पुलिस के लिए इस वक्त ये बड़ा चैलेंज है। वो तो मुल्ज़िमान तो जो बड़े अपने आप को कहते थे हम गैंग नहीं हैं, हम बड़े अच्छे, बड़े सादे, बड़े शरीफ लोग हैं, इश्क मोहब्बत का मामला है, लेकिन उनको भागने की ज़रूरत पेश आ रही है। अगर आप इतने अच्छे हैं तो आएँ, फेस करें, इस सारे मामले के आगे आके अपना मौक़िफ़ दें और अदालतों का मुकाबला करें, सामना करें और अपना वहाँ पर बैटल को जीत के दिखाएं और आपको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, इस हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुल्ज़िमान जो हैं वो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। इश्तिहारी के बाद जो प्रोसेस होता है वो इश्तिहारी होने के बाद होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इश्तिहारी होने के बाद अगर आप तब भी पेश नहीं होते या सामने नहीं पकड़े जाते, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती हैं। उसके बाद उसकी ऑक्शन होती है, यानी कि बोली लगाई जाती है। तो ये तमाम प्रोसेस होगा, आपको सामने आना चाहिए और आपको आके अदालतों का सामना करके सब कुछ अपने मौक़िफ़ को पेश करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन वो ये है कि आज निकाह खां और गवाह के हवाले से जो ज़मानत के मामले पर जो समाअत हुई और जो दलाइल दिए गए, वो काफ़ी लंबे चौड़े दलाइल थे। आपने यकीनी तौर पे वो तमाम देखे होंगे, लेकिन मैंने कुछ ख़ास दलाइल भी और कुछ ख़ास रिमार्क्स भी नोट किए और ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये चीज़ थोड़ी मेरे लिए भी शॉकिंग थी और लाजमी सी बात है कि आप लोगों के लिए भी शॉकिंग होगी। क्योंकि आज जो पहला जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया वो ये था कि जज साहब की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए कि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं लगता, यानी कि इंसानी स्मगलिंग का ये मामला उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको लग नहीं रहा कि इंसानी स्मगलिंग का मामला है। ये जज साहब ने आज दलाइल अपने माजरत से उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना एक मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अगर तो जज साहब सही बात कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पे कर रहे होंगे, अपने व्यू के मुताबिक वो ठीक कह रहे होंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जज साहब राइट पर हैं और ठीक बात कर रहे हैं, तो मेरी ज़ाती ओपिनियन ये कहती है, मेरी ज़ाती समझ ये कहती है कि इस केस के अंदर जो चीज़ें मैंने नोट की, दो चार पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। पुलिस ने
इस केस के अंदर कहा कि जो मुल्ज़िमान हैं उन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ा आयद की जानी चाहिए और उन्होंने आयद कर दी। 364A यानी कि अगवा किया गया। 368 इलीगल डिटेंशन यानी कि गैर कानूनी तौर पर मुग़विया को अपने साथ रखा गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंसर पुलिस को इस केस के अंदर दिखाई देता है, उनकी फाइंडिंग है, मेरी नहीं है, पुलिस की फाइंडिंग है, ये वो कह रहे हैं। और इसके अलावा मैंने ये बात नहीं की, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया हैं, उन्होंने कहा था कि जो वर्ड्स यूज़ किए थे उन्होंने कहा था कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप है, यानी कि ये एक बड़ा ही मुनज़्ज़म किस्म का एक क्रिमिनल ग्रोह है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आंसर ऐसे थे जिसमें फेक सिम्स का, टेम्पर्ड नंबर की जो गाड़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल किया गया, तमाम तर CDR मंजर यहाँ पर आ गई, लोकेशंस किस तरह से बदली गई, क्या क्या कहाँ कहाँ ये लोग पहुँच गए, किस तरह से लोग रूह पोष रहे। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने ये सोचने पर, ये कहने पर मजबूर कर दिया कि इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंसर नज़र आ रहा है। ये मेरी नहीं, ये तमाम जो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये वो फाइंडिंग्स हैं। दूसरी अहम चीज़ ये कि जो मुल्ज़िमान के वकील थे उन्होंने आज अपने दलाइल दिए और कहा कि ऐसे जो केसेस हैं वो डेली की बुनियाद पर सामने आते हैं। ठीक हो गया। अब जज साहब ने भी यहाँ पर अपने रिमार्क्स दिए और कहा कि बिल्कुल हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मुल्तान, और मुल्तान तो इसके अंदर टॉप पर है, जो इन केसेस के अंदर टॉप पर हमें लीड करता दिखाई देता है। ऐसी जो शादियां होती हैं, ऐसे जो गैर कानूनी किस्म के जो मामला सामने आ जाते हैं शादियों के हवाले से, अगर ये रूटीन की बात है, अगर ये सब कुछ मुसलसल चल रहा है, तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इसको रोकना चाहिए। हम जो कर सकते हैं, हम इसकी निशानदही कर सकते हैं, इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, इसके हवाले से अवेयरनेस पैदा की जा सकती है और इस चीज़ को मैक्सिमम रिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंसानी स्मगलिंग का कोई गैर कानूनी किस्म का अंसर शामिल होता है। तभी कमसिन लड़कियों की शादियां होती हैं और जबरी शादियां होती हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस इस टाइम हमारे सामने चल रहे हैं। उम्मे हानी का केस भी उसके अंदर आपके सामने वाज़े, और बहुत सारे केसेस हैं। तो इसको रोकना चाहिए और इसको रोकने के लिए इस तरह के केसेस को मिसाल बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसे मामलात रोके जा सकें। अच्छा, एक और अहम चीज़ आज जो जज साहब ने कही अपने दलाइल में, माजरत से अपने रिमार्क्स में, उन्होंने कहा कि बच्ची का 1 हफ़्ते बाद बयान रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने अभी तक इस केस के अंदर जो वकुला भाइयों से बात की है, समझा है, देखा है, पढ़ा है, वो ये है कि 164 का बयान जो एक बार रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन वकील ये कहते हैं कि उसके बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो बच्ची माइनर है। और माइनर उसको सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मेहदी काज़मी नहीं कह रहे, जिब्रान नासिर नहीं कह रहे, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर उसको माइनर कहा गया है, यानी कि कमसिन कहा गया है, शी इज़ अंडर एज। ये आप कोर्ट के अगर ऑर्डर्स पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे पास है और मैं आपको जब कहेंगे वो दिखा भी दूंगा। अच्छा, अगर वो माइनर है, कमसिन है और उसका 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस हवाले से यकीनी तौर पे जो मुद्दई के वकील हैं वो बेहतर वजाहत कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट माइंड में ही आ रहा है कि किस तरह से 164 का बयान रिकॉर्ड दोबारा किया जा सकता है, उसके तो बयान की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। अगली चीज़ ये, आज जिब्रान नासिर साहब ने अपने दलाइल में एक और बात बड़ी अच्छी बोली। वो ये बोली कि निकाह नामा जो था, जिसने निकाह खान ने निकाह पढ़ाया, जिस पर उम्र भी आपको मालूम है गलत लिखवाई गई, उसको यूसी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया। आपको मालूम है कि यूसी होती है जहाँ पर आप निकाह पढ़ाने के बाद वहाँ पर रब्ता करते हैं और जाके वहाँ पर उसको सबमिट करवाते हैं, उसके मिनिमल चार्जेस होते हैं और उसको आप एक लीगल वे में उसका प्रोसेस फॉलो करवाते हैं ताकि वो एक आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए और इसको हम हर तरह से कानूनी तौर पर डील कर सकें। तो वो भी इसके अंदर शामिल आंसर है कि जो निकाह खां था उसने उसको नहीं सबमिट करवाया। उसकी वजह क्या है वो तो हमें साफ नज़र आ रही है। इसके हवाले से एक और अहम चीज़ आज की वो ये थी कि MLO के ऊपर भी आज समाअत होनी थी और वो समाअत आज नहीं हुई। समाअत क्यों नहीं हुई कमसिन मुग़विया के MLO की? हालांकि सारा कुछ जो किया गया था, जो फौरी रिक्वेस्ट की गई थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर के इस केस को फ़ौरन से हम चाहते हैं कि लग जाए अदालत के अंदर, इसके ऊपर समाअत हो जाए, क्योंकि कमसिन मुग़विया के MLO लेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ जो आज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज अदालत ने जब कहा कि MLO के ऊपर आप अपने दलाइल देना शुरू करें, तो जो मुल्ज़िमान के वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया अपना उन्होंने जो दलाइल में पहली बात सबसे स्टार्ट में कही वो कि मेरे पास इसकी फ़ाइल आज मौजूद नहीं है।
जिब्रान नासिर साहब ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि मैंने इस हवाले से फ़ाइल TCS भी करवाई लेकिन वसूल नहीं की गई, लेकिन मैंने इसका व्हाट्सएप पर भी इसको मैंने उनके साथ व्हाट्सएप भी किया उनको, लेकिन ये हमारी तरफ से हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि चलें हम फिर ये करते हैं कि हम पहले ज़मानत की जो है समाअत वो कर लेते हैं और उसके बाद हम MLO पर बात कर लेंगे। लेकिन जब ज़मानत के ऊपर मामला चला, दलाइल लंबे चौड़े होना शुरू हुए तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि MLO के हवाले से अब कल सुबह समाअत होगी और कल सुबह फैसला किया जाएगा कि कमसिन मूविया का MLO होगा या नहीं होगा, और मामला एक दिन के लिए अब डिले हो गया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कल सबसे पहला काम MLO का होना चाहिए। MLO पर समाअत के अंदर ये फ़ैसला किया जाना चाहिए कि कमसिन मूविया का MLO हो जाए। जज बेहतर समझते हैं जज साहब कि उन्होंने MLO का अलाउ करना है या नहीं करना, लेकिन मेरी ज़ाती समझ ये कहती है जिस तरह से कुछ चीज़ें पुलिस की फाइंडिंग के अंदर भी अब शामिल हो चुकी हैं और पुलिस ख़ुद चाहती है कि मूविया का MLO हो जाए, तो ये चीज़ें प्रूव करने के लिए इसको 375 को शामिल करने के लिए, रेप की दफ़ा को शामिल करने के लिए कमसिन मूविया का MLO लाजमी है, वो हो जाना चाहिए। एक और अहम चीज़ वो ये कि आज मुल्ज़िमान ने चालान को भी चैलेंज किया है और कल इसके ऊपर पहली समाअत होने जा रही है। चालान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ हो सकती है कल कि इस पर अदालती क्या चीज़ें सामने आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कल की समाअत। इस पर अभी इस वक्त कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अगली अहम चीज़ वो ये है कि ज़हीर और शबीर ने आज सिटी कोर्ट कराची में, आपको मालूम है कि ज़मानत के हवाले से रुजू किया और इस पर आज जो समाअत होनी थी वो नहीं हो सकी क्योंकि जो वकला थे आज वो हायर कोर्ट में बिज़ी थे, वहाँ पर मुल्ज़िमान के भी वकील और जिब्रान नासिर साहब भी वहाँ पर आज मसरूफ़ थे, तो इस हवाले से कोर्ट ने वेट किया, लेकिन डिले होने के बावजूद भी आज वहाँ पर वो नहीं जा सके और सिटी कोर्ट कराची में ज़मानत पर समाअत नहीं हो सकी। लेकिन जो उनके जूनियर वकील थे उन्होंने कोशिश की कि हमें डेट अगर मिल जाए तो कम से कम टाइम की मिले, जिस पर जो अदालत थी उन्होंने पहले सुना है, जो अभी खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं वो ये कि 10 सितंबर की पहले डेट दी जज साहब ने, जिसके बाद उस पर एतराज़ किया गया, कुछ मज़ीद उस पर बातचीत की गई, जिसके बाद 7 सितंबर की डेट जो है अब वो सामने आ चुकी है कि 7 सितंबर को भी फ़ैसला किया जाएगा कि मुल्ज़िमान ज़हीर और शबीर की ज़मानत के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है। अब तक की डेवलपमेंट यही है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इस केस के हवाले से, और कल ये देखना है कि कमसिन मूविया का जो MLO है उसका फ़ैसला अगर एक बार फिर डिले कर दिया गया तो बहुत सारे सवालात फिर उठाए जाएंगे। बहुत सारी लोगों को जो होती है प्रॉब्लम, जो लोगों को एक गुस्सा आता है, वो हमें आंसर फिर कल दिखाई देगा, क्योंकि हर बंदा इंतज़ार कर रहा है कि इस केस के अंदर जल्द अज जल्द कमसिन मूविया का MLO हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे अहम केस के हवाले से आपको इस तरह ही रिपोर्ट करते रहें। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।